मैं वैसे तो आपको बहुत सालों से जानता हूँ और बहुत सारी सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखी कि सावन के महीने में आप 22 से 26 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ शिव की आराधना में रहते हैं। तो कैसे इतनी शक्ति मिलती है, कैसे आप बैठ पाते हैं इतने घंटे? महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्य महोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। महादेव महादेव। अनुराग भैया, निस्संदेह आपने सही बात कहा कि कैसे संभव हो सकता है। साधारण प्राणी के लिए मुझे लगता है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वस्व कर्मः निरतिम ससिद्धिम जायते नरः। जो अपने अपने कर्मों में निरत रहता है उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है। भगवान कृष्ण गीता में जब आसन, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करते हैं तो यम, नियम, आसन, उसमें तीसरा जो योग का अंग आता है वो आसन है। भगवान कहते हैं कि एक आसन से 4 घंटे बैठ करके जो मेरी उपासना करता है, भगवान की उपासना करता है, उसका आसन भी सिद्ध हो जाता है और एक समय में वो मुझे प्राप्त भी कर लेता है। तो भगवान आज से 5368 वर्ष पहले भगवान कृष्ण 3-4 घंटे आसन की बात कर रहे थे कि आने वाले समय में व्यक्ति का आसन लग पाना बहुत संभव नहीं होगा और 4 घंटे भी बड़े मुश्किल से लोग बैठ पाएंगे। पर भगवान शिव ने, माँ भगवती काली ने, गंगा मैया ने, गणेश जी ने, भगवान नारायण ने ऐसी कृपा की कि 37 वर्षों से महादेव 15 घंटे से 26 घंटे तक महादेव ने आसन लगवाया। निसंदेह यह आसन लग पाना और आसन केवल लगा करके बैठना नहीं है, उस आसन के मध्य में, उस आसन के काल में महादेव की निरंतर सेवा करनी है, निरंतर महादेव की सेवा करनी है। तो ये संभव व्यक्ति के लिए नहीं है जब तक महादेव प्रत्यक्ष कृपा न करें। तो इसलिए ये अत्यंत दुर्लभ है और बहुत, ऐसा नहीं है कि हमें पीड़ा नहीं होती, बहुत पीड़ा होती है। अगर मैं उस पीड़ा का वर्णन अभी आपसे करूं तो वो संभव नहीं है। जब हम श्रावण काल में महादेव की सेवा में रहते हैं तब उस पीड़ा का वर्णन मुझे लगता है कि कर पाना मेरे लिए लाखवां अंश है। मतलब जितनी पीड़ा हमें होती है हम उसका वर्णन एक अंश भी नहीं कर पाते हैं, एक भाग भी नहीं कर पाते हैं। तो अत्यंत पीड़ा होती है। हमारे दोनों पैर, घुटने खराब हो जाते हैं, सूज जाते हैं। हमारे पूरे पैरों के नीचे के जो हमारे चमड़ी हैं वो गल जाते हैं पानी से। हमारे दाएं पैर में लगभग नित्य करीबन 10-20 ग्राम, 25 ग्राम के आसपास चावल, स्किन गल करके उस चावल स्किन में आकर के धंस जाता है। तो ये बहुत मुश्किल का काम है। पर उसके बाद भी भगवान की कृपा इसलिए है कि भगवान कभी आसन बदलने के लिए मन में भाव नहीं लाते कि नहीं मैं आसन बदलूं। तो इसलिए महादेव की कृपा है और बहुत वर्षों से यह साधना चली आ रही है इस जीवन में। मुझे लगता है कि अभी हमें कई जन्म और लेने पड़ेंगे, तब हम कहीं महादेव को एक पल के लिए देख पाएंगे, महादेव को एक पल के लिए हम उनको समझ पाएंगे।